तो दोस्तों जब से मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है ना और जब से मैंने क्रैश देखने स्टार्ट किए हैं मार्केट में, जैसे आजकल आप देख रहे हो, तो मैंने ये देखा कि ये इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। आपने भी कभी ना कभी इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, पिंटरेस्ट पे कहीं ना कहीं इमेज वायरल होते हुए ज़रूर देखा होगा। अब ये वायरल क्यों हो जाता है और मुझे भी बड़ा क्यूरियस करता है ये इमेज, वो इसलिए करता है क्योंकि किसी ट्रेडर ने पहले से डेट्स प्रिडिक्ट करी हुई है कि मार्केट कब हाईज बनाएगा और कब मार्केट लोज बनाएगा। आई वॉज रियली शॉक टू सी, पहली बार जब मैंने देखा कि किसी ट्रेडर ने डेट्स प्रिडिक्ट कर दिए। प्राइस सब प्रिडिक्ट करते हैं बट डेट्स एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर देना इज द हार्डेस्ट ऑफ थिंग। और आप अगर देखोगे कि 1999 वाला क्रैश प्रिडिक्टेड है जो डॉट कॉम बबल है, 7-8 वाला क्रैश लीमन ब्रदर्स वाला, और 2019-20 कोविड वाला, ये सारे क्रैश पहले से ईयरली बेसिस पर प्रिडिक्ट किए गए हैं। जब थोड़ी सी और रिसर्च करी तो मैंने देखा कि ये कौन लोग हैं जो ये पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ऐसी कुछ डेट्स आ सकती है बाजार में। थोड़ा सा जांच करके पता चला कि रिचर्ड वाइकॉफ, जिनका वाइकॉफ मेथड आपने सुना होगा, ये ट्रेडर थे जो इस दिशा की कुछ चीजें करते थे मार्केट के अंदर। एक ट्रेडर थे रैल्फ इलियट, जिनकी आपने इलियट वेव थ्योरी पढ़ी होगी। और एक ट्रेडर थे डब्ल्यू डी गैन, जो इन चीजों के ऊपर काम करते थे। बट सवाल ये उठता है कि इन ट्रेडर्स की वो स्ट्रैटेजी क्या थी जिसके ऊपर ये सक्सेसफुली डेट्स प्रिडिक्ट करते थे और उसके बाद पैसा भी बनाते थे। तो थोड़ी सी और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये चीजें प्राइस एनालिसिस नहीं है, ये चीजें टाइम साइकिल्स एनालिसिस है या फिर हार्मोनिक साइकिल्स के एनालिसिस है। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइस के साथ टाइम एनालिसिस कैसे होता है और इस डायरेक्शन में आप कैसे अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यह भी जानना जरूरी है कि क्या आज के समय पे ये चीजें प्रिडिक्ट करी जा सकती है, क्या कोई आज के समय पे डेट प्रिडिक्ट कर सकता है, और अगर कर सकता है तो आपको हमसे ही क्यों सीखना चाहिए इस वीडियो के अंदर टाइम साइकिल्स। देखिए, मैं आपको एक झलक दिखाने वाला हूं। अभी सबको पता है मार्केट में क्रैश आ चुका है, सब अभी क्रैश 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 बोलेंगे। लेकिन एक डेट मैं आपको दिखाने वाला हूं जो नीचे आप देख सकते हो, जहां पर मैंने लाइन लगाया है 30 सितंबर। इससे पहले एक एनालिसिस मैंने यूट्यूब पे डाला था, उसकी एक 30 सेकंड की झलक मैं आपको दिखाता हूं एंड लेट्स सी उसके बाद हम क्या बातचीत करते हैं। अब आप बोलोगे सर आज तो 29 तारीख है, फिर 30, 1 और 2, ये 4 दिन जो हैं ये थोड़े से मुझे लगता है कि तूफान से पहले की शांति है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस टाइम पे कि मार्केट देखो, डेटा भी धीरे धीरे बियरिश हो रहा है, मार्केट में थोड़ी प्राइस एक्शन पे भी थकावट है और टाइम साइकिल्स का एनालिसिस भी इस टाइम पे बियरिश है। बियरिश टाइम साइकिल्स का मुझे एक्सपेक्टेशन है। यानी कि मार्केट में क्रैश होने से पहले ये प्रिडिक्टेड था कि मार्केट में क्रैश आ सकता है और इसी को टाइम साइकिल्स एनालिसिस बोलते हैं। और एक बार नहीं, ऐसे बहुत सारी टाइम साइकिल्स एनालिसिस मैंने बीच में करी, लेकिन एक लेटेस्ट एनालिसिस मैंने किया था, उसकी भी एक 10 सेकंड की झलक अगर आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा यकीन होगा। तो मैं फिलहाल के लिए मंडे से मार्केट में बियरिश हूं और यहां पर इस एनालिसिस को दिया गया था, यानी कि 17 फरवरी से आसपास, 17 फरवरी के आसपास से मैं मार्केट में बियरिश था। और आप देखोगे तो मार्केट ने वहां से 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल अगेन क्रिएट किया है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये टाइम साइकिल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ये सब है क्या, बिगिनर टू एडवांस हम चीजें रखने वाले हैं। आपको कुछ चीजें देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देना है तो अपना अटेंशन। और अगर आप इस वीडियो में अपना पूरा अटेंशन देते हो तो अगले 10 मिनट के अंदर इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको भी नॉलेज हो जाएगी कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये किस स्ट्रैटेजी पे काम करते थे और आप इसको कैसे यूज करके मार्केट में बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये टाइम साइकिल्स का जादू है क्या, कैसे लोग टाइम साइकिल्स में डेट प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं और वहां से मार्केट में ये भी बता दे रहे हैं कि बियरिश होगा कि बुलिश होगा, और उस चीज पर लोग ट्रेड करके पैसा भी बना रहे हैं। इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट में दो ही चीजें हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए, जो मैं मानता हूं। इसके अलावा कुछ और होंगी तो आप जरूर कमेंट्स में मुझे बताना। सबसे पहली चीज है प्राइस, जो आप सबको पता है। प्राइस, जिसको प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। प्राइस एक्शन को थोड़ा सा अगर समझेंगे तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, एक किसी तरीके का पैटर्न बनाएगा। जब मार्केट में ये चार्ट बन चुका है और अब बनने वाला है, लेकिन इतना चार्ट आपको चाहिए, प्राइस का इतना नेचर आपको समझ होना चाहिए, तब जाके आप आगे का चार्ट भी प्रिडिक्ट करोगे। इसी को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन एक चीज और होती है प्रिडिक्शन के लिए, उसको बोलते हैं टाइम। एक हुआ प्राइस, दूसरा हो गया टाइम। टाइम में आपको कोई चार्ट देखने की जरूरत है ही नहीं। चाहे मार्केट में चार्ट है, आधा है, पूरा है, नंगा है, भरा हुआ है, जैसा भी है, नेकेड चार्ट भी हो, तो भी टाइम साइकिल्स के बेसिस पर आप प्रिडिक्शन क्रिएट कर सकते हो। किस चीज की प्रिडिक्शन? किसी डेट की प्रिडिक्शन, जहां से मार्केट में एक मोमेंटम
आ सकता है। इट्स अ प्रोबेबिलिटी। किस दिशा का आएगा वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको और डीप डाउन जाना पड़ेगा और टाइम और प्राइस दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन प्रिडिक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केट। पहली चीज है प्राइस एक्शन समझ जाओ। अगर प्राइस एक्शन आता है तो प्राइस एक्शन से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। प्राइस एक्शन नहीं आता है तो आप टाइम साइकिल से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, डेट्स प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा टाइम साइकिल्स में होता क्या है कि मार्केट वहां से बहुत तेजी से ऊपर जाता है या फिर बहुत तेजी से नीचे जाता है। जैसे हमने भी प्रिडिक्ट करी थी डेट, आप देखो तो यहां से इतना बड़ा क्रैश आ गया। अगेन बीच में बहुत सारी डेट्स थी, प्रिडिक्ट करी, ट्रेड किया, उस पर भी बहुत सारा क्रैश आ गया। ऐसा हुआ क्या? तो ध्यान से समझना, टाइम साइकिल से दो चीजें होती है मार्केट में समझने की जो हम कोशिश करते हैं, और इन्हीं दो सिस्टम से, इन्हीं दो चीजों से मार्केट में मोमेंटम और वोलेटिलिटी भी आती है। टाइम साइकिल बेस्ड होती है दोस्तों दो चीजों के ऊपर। ध्यान से समझना, ये वैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आम इंसान नहीं रखेगा किसी के साथ। जो चीजें किसी के लिए बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और सालों की मेहनत है, इतनी आसानी से मिल जाए तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, इसलिए आदमी रखता नहीं है उसको। लेकिन आप ध्यान से समझना, टाइम साइकिल्स दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। एक, मैथमेटिक्स। सर मैथमेटिक्स मतलब 1+1 2 वाली मैथमेटिक्स? देखो ये वो मैथमेटिक्स है जो आपने नॉर्मल स्कूल में पढ़ी है, वो वाली काम नहीं आती। यहां पर वो मैथमेटिक्स काम आती है जो अनकन्वेंशनल है, जो कन्वेंशनल नहीं है, जो आपने किताबों में पढ़ी है वो वाली नहीं। जैसे आप फिबोनाची को यूज करते हो, तो फिबोनाची में 0.50 एक नंबर है, 0.618 एक नंबर है। आप करते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल, ये नंबर कहां से आया किसी ने पूछा ही नहीं। 0.618 कैसे आया? 0.50 कैसे आया? ये कहां से आए हैं नंबर? दीज नंबर्स जब आप इन पे रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, दीज आर बेस्ड ऑन सेक्रेड ज्योमेट्री। अब सेक्रेड ज्योमेट्री क्या होती है? जिसमें वर्ड ही सेक्रेड है। सेक्रेड मतलब क्या होता है? एक पूजनीय चीज। ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स से आती है, यानी कि जो हमारी पूरी कॉन्शियसनेस, वर्ल्ड जो बोल दो आप, हमारा पूरा अस्तित्व जो देख रहे हो ना, वो एक सेक्रेड ज्योमेट्री पर ही बेस्ड है। आप मुझे बताओ कि यार हमारी अर्थ पर 1 डिग्री ज्यादा ग्रेविटी नहीं है, 1 डिग्री कम ग्रेविटी नहीं है। कम होती तो हम छटक जाते, ज्यादा होती तो हम पिचक जाते। आप मुझे बताओ ये चीजें परफेक्ट कैसे है? इट्स अ डिवाइन प्ले, सीक्रेट ज्योमेट्री है। जब आप इन चीजों में जाते हो ना, तो आपको बहुत कुछ ब्यूटीफुल चीजें देखने को मिलेगी। पत्ता एक सेम पैटर्न से कैसे बन रहा है बार बार? कोई इंसान थोड़ी ना बना रहा है उसे, वो अपने आप ही कैसे चीजें कर रहा है, समझ रहा है? यानी कि कोई सीक्रेट ज्योमेट्री है, कोई तो कोड है हमारी दुनिया में जो ऑटोमेटिकली चीजें हो रही है। इस पर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, बट फर्स्ट थिंग अबाउट टाइम साइकिल्स इज सीक्रेट ज्योमेट्री या फिर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के कारण मार्केट में ऐसी साइकिल्स बनती हैं। अब उस मैथमेटिक्स को आप ना देख पाओ तो वो आपकी गलती है, लेकिन मार्केट तो उसी को फॉलो कर रहा है। इट इज आवर मिस्टेक कि हम उस मैथमेटिक्स को नहीं देख पा रहे। दूसरी चीज, अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम साइकिल्स के अंदर क्या होता है, उससे बहुत सारे लोग शॉक हो जाएंगे, और शॉक होना भी चाहिए। वो है एस्ट्रोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्योतिष। अब बोलेंगे यार एस्ट्रोलॉजी हमें कैसे चला रही है? मतलब एस्ट्रोलॉजी तो सर वो प्लैनेट वाली ना, प्लैनेट वाली ही दोस्तों, लेकिन इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। और ये बहुत सारे लोग क्लेम जरूर करेंगे कि उन्हें आती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आती होगी। देयर विल बी ओनली 1% पीपल। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आएगी और मैं बोलूंगा मुझे आ रही है। आई एम ऑल्सो अ लर्नर इन दिस फील्ड, बट सिर्फ और सिर्फ 1% लोग होंगे जो इस चीज को रियली एप्लीकेबल तरीके से यूज कर पा रहे हैं, उस पर पैसा बना पा रहे हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। और बाकी 99% लोग सिर्फ कहेंगे कि उन्हें आती है और उन्हें आएगी नहीं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्या होता है कि मार्केट वहां से रिएक्ट करता है? देखो, वी आर गवर्न्ड बाय प्लैनेट्स, आप मानो ना मानो। देर आर सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, आप जो भी बोलो, मार्केट में हमारे थॉट्स जरूर गवर्न होते हैं। हम इमोशनल बीइंग्स है ना। तो मान लो अगर मुझे ग्रीड हुआ तो मैं मार्केट में बाय करना शुरू कर दूंगा, सीधी सी बात है। लालच आया तो बाय करूंगा। अगर मुझे डर लगा तो मैं बेचना शुरू कर दूंगा। प्लैनेट्स क्या गवर्न करते हैं? प्लैनेट्स हमारी इमोशनल स्टेट गवर्न करते हैं, जिससे मैं मार्केट में बाई और सेल करने लगता हूं। तो कुछ ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बनते हैं टाइम साइकिल्स की डेट पर कि लोग बाई और सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर मुझे पहले से पता हो कि कौन से कॉम्बिनेशंस मार्केट में बनने वाले हैं, तो आई कैन इजीली प्रिडिक्ट द मार्केट। दैट्स हाउ इट इज। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक थ्योरी है। इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि हाँ भाई डेट्स निकाली, अब आपको पता चल जाएगा ऊपर या नीचे। सालों की रिसर्च चाहिए, सालों के अध्ययन चाहिए। अब तीसरी चीज, आप इन चीजों को कहां से सीख सकते हो?
देखो मैथमेटिक्स वो वाली तो नहीं है जो आपने स्कूल में पढ़ी है, तो इस पर आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी मैथ्स के ऊपर, कि आपको ढूंढने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो मार्केट में काम करते हैं। नंबर्स का मार्केट में बहुत बड़ा रोल रहता है। क्यों मार्केट कभी कभी 21,982, 26,243 ऐसे से ही पलट रहा है? वो रैंडम नहीं है दोस्तों। वो रैंडम आपको लग रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीजें फिट नहीं हो रही है, लेकिन देर इज नथिंग विच इज रैंडम इन दिस होल यूनिवर्स। इस दुनिया में कुछ भी रैंडम नहीं है दोस्तों। एक फूल भी अगर 4 पत्ती वाला है ना, तो वो भी रैंडम नहीं है। हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हम साइंस के साथ अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमें वो रैंडमनेस लगती है। जो चीज इंसान को समझ नहीं आई, इंसान उसको रैंडम बोल रहा है। बट बात तो ये है कि हमारा दिमाग अभी उतना तैयार नहीं है ऐसे लॉजिक को समझने के लिए। तो मैथमेटिक्स के ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, घंटों बिताने पड़ेंगे, क्योंकि ना तो ट्रेडिंग आसान है, और जब आप टाइम साइकिल्स में घुस रहे हो, तो अब आप एक नया डायमेंशन ओपन कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैथमेटिक्स वो वाली जो सीक्रेट ज्योमेट्री है, तो इसके बारे में रिसर्च करो, पढ़ो, नंबर्स पढ़ो फिबोनाची स्पाइरल के। मैं एक डायरेक्शन आपको दे रहा हूं ताकि आप गलत दिशा में सर नहीं मारो। बहुत लोग गलत दिशा में सर मार रहे हैं, बोलते हैं ट्रेडर नहीं बन रहे, ट्रेडर नहीं बन रहे। सही दिशा में सर मारो, क्या पता बन जाओ। मैथमेटिक्स पकड़ो, सीक्रेट ज्योमेट्री की स्पाइरल्स पकड़ो, फिबोनाची के ऐसे हार्मोनिक पैटर्न्स पकड़ो कि मार्केट किसी किसी प्राइस पर क्यों रिएक्ट कर रहा है। अब दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी कहां से सीखे? अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं लास्ट में बोलूंगा कि मुझे से सीख लेना। मैं कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाता हूं अभी, बिकॉज बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कहां से सीखे। ये बिना गुरु के आप नहीं सीख सकते, बिना मेंटोर के आप एस्ट्रोलॉजी में जा ही नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप जाओगे तो आप सालों लगा दो, फिर भी आप हो सकता है सही कॉन्सेप्ट के ऊपर नाकाम कर रहे हो। इसलिए आपको एक मेंटर की रिक्वायरमेंट जरूर होती है एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। अब वो मेंटर मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता हूं अभी कौन है, क्योंकि मैं खुद अभी इस चीज को नहीं सिखाता हूं। तो आपको जो बढ़िया लगता है आप उससे जरूर सीखें, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान के और बिना गुरु के आशीर्वाद के फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी जा सकती है। हम टाइम साइकिल्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक गाइडेंस जरूर दे सकता हूं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए डेट्स देखनी है कि वो कौन सी डेट्स हैं, तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है आप लोगों के लिए जिससे मैं आपकी हेल्प करता हूं, वो है प्रो वीकली एनालिसिस यूट्यूब मेंबरशिप पे। बट ध्यान रहे, ये सबके लिए नहीं है। जिसको सिर्फ और सिर्फ समझना है, जिसको चीजों में इंटरेस्ट है, इन चीजों के ऊपर, जिसको है कि यार मुझे ये सीखना ही सीखना है, तो आप यहाँ पर डेट्स देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अभी मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाता हूँ। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको डेट्स बताता हूँ और डायरेक्शन में बताता हूँ कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। अपनी स्टडीज बस आप तक रखता हूँ, और वो भी मैं कभी फोर्स नहीं करूंगा आपको कि आप ये लीजिए ही लीजिए। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आपको सिर्फ डेट्स देखनी है तो आप देख लीजिएगा इसको, कोई फोर्स नहीं है। अब मेन चीज क्या है कि मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं सिखाता हूं? मैं क्या कोई कोर्स बना दूं इस चीज का तो ज्यादा बेटर हो जाएगा? जो लोग बोलते हैं कि आप कोर्स बना दो, बढ़िया करो, लोगों को भी सिखाओ, अपना भी कमाओ। इट इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी व्हेन यू आर टीचिंग एस्ट्रोलॉजी। आप समझो इस चीज को। एस्ट्रोलॉजी और टाइम साइकिल्स एक ऐसी चीज है ना दोस्तों, कि वो हर पात्र को नहीं दी जा सकती। पात्र क्या होता है? इट इज लाइक अ बोल। मेरी नॉलेज हो सकता है, मैंने बहुत रगड़ा रगड़ी करी है और ये चीजें पता लगाई है, और ये चीज ऐसी है भी नहीं जिसको हम किसी तक भी रख दे सिर्फ और सिर्फ पैसा देख करके। बिकॉज ये एक ऐसी साइंस है जिसको किसी गलत इंसान के हाथ में भी आप नहीं रख सकते हो। जो बोलते हैं ना कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो वाली बात है। यानी कि इसको आप उसी को दे सकते हो, और उसी तक जाएगी भी जो इसके काबिल होगा। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए मैंने इसके बारे में सोचा तक नहीं अभी कि मैं कभी इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अभी मैंने फिलहाल के लिए इस पर कोई प्लान नहीं किया है, और इस पर अभी मेरा कोई कोर्स नहीं है। तो बहुत लोगों के दिमाग में जो फितूर रहता है वो भी दूर हो गया होगा। मैं अभी फिलहाल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को सिखाने में। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इसको अपनी ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। और अगर आपको डेट्स देखनी है सिर्फ, तो आप यूट्यूब मेंबरशिप पे जाके देख सकते हैं। बल्कि वो भी सिर्फ उनके लिए है जो उस गाइडेंस पे या उस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर मुझे और बात करनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, क्योंकि मैं अपने लिए भी यूज करता हूँ टाइम साइकिल्स को, और मेरा मेजर प्रिडिक्शन टाइम साइकिल्स के ऊपर ही रहता है, तो हम एक चीज कर सकते हैं आप और मैं मिलकर। देखो, एक टारगेट हमको लेना पड़ेगा इस वीडियो के ऊपर, उससे ही पता चलेगा कि ये लोगों के बीच क्यूरियोसिटी है या नहीं। आई वॉन्ट कि इस वीडियो पे 50,000 व्यूज अगर क्रॉस हो जाते हैं, तो मैं पार्ट 2 इस वीडियो का क्रिएट कर दूंगा बड़ी खुशी से।
आप 50 के कैसे होंगे उसका भी मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पहले सब्सक्राइब करो। दूसरी चीज़, वीडियो पे व्यूज़ किस तरीके से आते हैं ये समझ लो। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, अगर आप तोड़-तोड़ कर देखते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि इस वीडियो पे कोई वर्थ है ही नहीं। तो आप पहले इस वीडियो को पूरा देखो, चाहे तो लगा कर के छोड़ दो। फर्स्ट थिंग जिससे व्यूज़ आएँगे, अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 बने, नहीं चाहते हो तो वेल एंड गुड। दूसरी चीज़, आपको एंगेजमेंट देनी होगी कमेंट से और लाइक से। अगर देखो चीज़ें आपको पसंद आती है तो आप एक्सप्रेस करना शुरू करो, ताकि वो और लोगों तक जाए और क्रिएटर को पता चले कि ये लोग देखना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर वीडियोज़ बनाए। ये आप समझ लो, हर किसी के लिए करा करो। अगर किसी की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर छोड़ कर के आ जाओ। आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन क्रिएटर को पता चल जाता है कि ये वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, यूट्यूब को पता चल जाता है। तो अगर आप लाइक्स करोगे, कमेंट्स करोगे और इससे भी इम्पोर्टेंट, अब अगर इस वीडियो पे व्यूज़ ही चाहिए ना, तो शेयर ज़रूर कर दो दबा करके। चाहे आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ लगाओ, चाहे आप ट्विटर पर करो, चाहे तो व्हाट्सएप पे करो। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि 50,000 व्यूज़ हम क्रॉस कर दें, और हम कर लेते हैं क्रॉस। इतनी अब हमारे चैनल की आप लोगों ने ही वर्थ बढ़ा दी है। तो कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड मी एज़ वेल कि अब हम ऐसे-ऐसे व्यूज़ भी क्रॉस करने लगे हैं, 50,000 के आस-पास भी लोग हमको देखने लगे हैं एक सिंगल वीडियो में। तो अगर इस वीडियो पे 50,000 व्यूज़ हो जाते हैं, तो बाय हार्ट आपकी कसम मैं दोबारा से ये वीडियो बना दूँगा एक टाइम साइकिल्स का, और वैसे कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा जो लोग आपको कोर्सेज़ में भी नहीं बताएँगे। ये घमंड नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए प्रेम है। क्योंकि देखो हर चीज़ आप समझो, मेरी बात आप समझो, बुरा मान के मत जाओ। हर चीज़ हर इंसान के साथ नहीं रखी जाती है। आप समझना है इसको। मुझे मालूम है जो उधर से देख रहे हैं 99% लोग बहुत दिल के साफ़ हैं। रख लेनी चाहिए वो बात। लेकिन कुछ चीज़ है जो सिर्फ़ वो जो एक फितूर वाला दिमाग है ना, उसकी वज़ह से नहीं रखी जाती है। आप समझो। आप अच्छे हो, लेकिन आपके जैसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है भी नहीं जो सबके साथ सब कुछ बता दिया जाए। इसीलिए कुछ कम्युनिटीज़ बनाई जाती है दोस्तों। देखो हर बार आप नेगेटिविटी लेकर के मत जाओ। जब कोई कम्युनिटी बनती है तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हर किसी के साथ हर बात नहीं रखी जा सकती। तो इसीलिए कुछ कम्युनिटीज़ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ पैसे से एंट्री हो सकती है, और टाइम साइकिल सीखने के लिए तो पैसे से भी एंट्री नहीं हो सकती है। इसके लिए पहले आप ये करिए जो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया। अगर हो जाता है तो फिर मैं कुछ प्लान करूँगा जहाँ पर हम कंडीशंस बताएँगे, कंडीशंस बनाएँगे कि किन लोगों को हम सिखाएँगे, किन लोगों को हम नहीं सिखाएँगे। और अगर आप सीखने के इच्छुक हैं ना, तो डेफ़िनिटली हम आपको एंट्री देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिल साफ रखना, ड्रीम हाई, दिल के साफ रहना, लोगों की मदद करना और ये वीडियो लोगों तक ज़रूर पहुँचाना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।